नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई थिंक आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, मेरे पास क्वेरीज बहुत आ रही हैं ओटीआर को लेकर के। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग पैनिक मत होइए प्लीज़, है ना। ओटीआर को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हालांकि परेशान होने की बात तो है, नो डाउट, लेकिन इतना पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ओटीआर में अगर कोई भी समस्या आती है, अगर आपका फॉर्म नहीं फिल हो पा रहा है, ओटीआर आपने फॉर्म फिल कर दिया है, ओटीआर नंबर आपका नहीं आ रहा है, आपने पहले ओटीआर कर दिया था, अभी तक ओटीआर नहीं आया है, ये सारी समस्याएं आपकी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। एक एक बिंदु पर हम बात करेंगे और ध्यान से सुनिएगा। बार बार क्वेरीज करने की आवश्यकता नहीं है, बस घर पे आप बैठ के पढ़ाई करिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ओटीआर के पीछे पड़े नहीं रहना है, एकदम ओटीआर 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 ओटीआर, सब हो जाएगा। पैनिक मत होइए, घबराइए नहीं, परेशान नहीं होइए, धैर्य के साथ चीज़ों को करिए। पहले बात करते हैं कि सर ओटीआर नहीं हो रहा है, हम क्या करें। तो उनके लिए मैं अब ये कहना चाहूँगा कि देखिए, यूपीपीएससी की साइट है वो थोड़ा सा जो है बिजी हो जाती है जब उस पर बहुत ज़्यादा लोग जो है क्या कहते हैं काम करना शुरू कर देते हैं। इतनी एडवांस साइट वो नहीं है। हालांकि आयोग अपनी तरफ से बहुत बेहतर काम करता है, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने वाला नहीं है, लेकिन बावजूद इसके क्या होता है, सब इतनी संख्या में लोग किसी भी चीज़ को करने लग जाते हैं तो निश्चित तौर पर उस पर बर्डन हो जाता है। इस वजह से क्या हो रहा है, सर्वर बिजी हो जा रहा है। सर्वर के बिजी हो जाने की वजह से क्या होता है, आपका फॉर्म नहीं फिल हो पा रहा है, साइट नहीं ओपन होती है। एक बात, ठीक। ऐसे में क्या करें, ऐसे में आप दो काम कर सकते हैं। पहला काम कर सकते हैं कि आपको फॉर्म नाइट में फिल करें, जैसा कि मैंने बहुत पहले ही कह दिया था आपसे, या फिर आप सुबह उठें और सुबह फॉर्म को फिल करें। अब दिक्कत इसमें क्या हो गई है, दिक्कत ये हो गई है कि अब रात में भी सर्वर बिजी हो रहा है और सुबह भी हो रहा है, क्योंकि अब लोगों को ये ट्रिक मालूम चल गई है कि क्या कहते हैं, रात में फॉर्म फिल करना है और सुबह करना है। तो उस समय भी साइट आपकी बिजी चली जा रही है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करना है, इंतजार करना है आपको 3 से 4 दिनों का। 4 दिनों का आप इंतजार कर लीजिए। 4-5 दिन के बाद आप फॉर्म को फिल करिएगा, क्योंकि 4-5 दिन बाद क्या होगा, ट्रैफिक जो है आपका जो स्टूडेंट्स की है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, तब आपका फॉर्म फिल होगा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया उनका ओटीआर नंबर भी आ गया है, लेकिन उन्होंने मिस्टेक कर दी है कि सर गलती हो गई मुझे, अब क्या करें हम, तो उनका फॉर्म एडिट हो जाएगा। मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी को छोड़ करके बाकी चीज़ें जो होती हैं आपकी वो एडिट हो जाती हैं। निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए। आप उसको जो है वहाँ पे साइट पे ऑप्शंस आता है, आप जाइए और वहाँ पर जो है चीज़ों को कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 बात हो गई। तीसरी बात यह है कि सर ओटीआर तो कर दिया है लेकिन ओटीआर नंबर नहीं आ रहा है। ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी यही बात है कि उनका ओटीआर नंबर आ जाएगा। 3-4 दिन का आप लोग इंतजार कर लीजिए, तुरंत नहीं आता है। साइट को अपडेट होने में थोड़ा समय लगता है, आपकी चीज़ों को, आपकी डिटेल्स को अपडेट होने में समय लगता है, आपका ओटीआर आ जाएगा। कुछ लोग इस प्रकार के हैं कि जिन्होंने ओटीआर तो एक 2 महीने पहले कर दिया था, लेकिन अभी तक उनका ओटीआर नंबर आया ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है शायद आपके फॉर्म में कुछ दिक्कत हो गई होगी। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि अपनी डिटेल्स को आप आयोग की जो साइट होती है वहाँ पर उनकी मेल आईडी होती है, आप उस मेल आईडी के माध्यम से उनसे संपर्क कर सकते हैं और चीज़ों को उनसे पूछ सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर आप प्रयागराज के आसपास हैं तो पर्सनली जाकर के भी आयोग में अपनी प्रॉब्लम को वहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 2 बात। तीसरी बात है कि अगर आप ये दोनों काम नहीं करना चाहते हैं तो चुपचाप से दूसरी ईमेल आईडी और दूसरे मोबाइल नंबर से दोबारा से आप ओटीआर कर दीजिए, आपका ओटीआर नंबर आ जाएगा। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। दूसरी बात यह है कि ओटीआर जब भी करें, खाना वाना खा करके आराम से चाय वाय पी के उसके बाद करिएगा, क्योंकि ये बहुत हैक्टिक काम है, बहुत बोरियत वाला काम है, डिटेल्स बहुत फिल कर रही हैं आपको। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप इरिटेट हो जाओगे, गुस्सा करोगे आयोग के ऊपर, आयोग ने क्या कर दिया है, ओटीआर तो बड़ी खराब चीज़ होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी संवैधानिक संस्था अगर कोई काम करती है तो उसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं। हम घर पे बैठे होते हैं, हमें लगता है कि बेवकूफ़ी है, लेकिन दरअसल वो बेवकूफ़ी नहीं होती है। जब आप पीसीएस का एग्जाम देंगे, मेंस क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू देंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, या फिर जब आप आरओ का एग्जाम देंगे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तब आपको इस ओटीआर की वैल्यू समझ में आएगी। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा नादानी से बचिए, किसी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। आप जितने भी डिटेल्स आप फिल कर रहे हो वो सारी की सारी आपकी काम आएंगी। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो भी आपके पास क्वालिफिकेशंस है, हाई स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन तक, अगर आपने पीएचडी तक भी कर रखी है तो वो सारी डिटेल्स आप जरूर फिल करिएगा। कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, कोई भी खेल का सर्टिफिकेट आपके पास है, एनसीसी एनएसएस है, कोई भी चीज़ आपके पास है, अगर शैक्षणिक अंतर्गत योग्यता के अंतर्गत आती है या अन्य जो योग्यता के अंतर्गत आती है, अधिमानी अर्हता के अंतर्गत आती है, उन सारी क्वालिफिकेशंस को आप लोग जरूर फिल करिएगा। उन सभी चीज़ों का आपको फ़ायदा मिलेगा आगे चल करके, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है।
फॉर्म फिल करने से पहले आराम से बैठिए, खा पी कर बैठिए, थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है, मैंने पहले भी कहा, तो इसलिए परेशान नहीं हुई है। बाकी OTR हो जाएगा, अभी समय है, ठीक है, अभी 9 नवंबर की लास्ट डेट है, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आराम से भी पढ़िए, जो मेन काम है ना वो पढ़ना है आपका, ये चीज़ें हो जाएंगी, इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। निश्चिंत रहिए, हर एक बच्चे का फॉर्म फिल किया जाएगा, सबका फॉर्म फिल होगा, जो प्रयासरत रहेगा उसका फॉर्म फिल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, भगवान जी आके फिल कर देंगे तो अलग बात हो गई, नहीं तो सबका हो जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। ओके, फिर ऑल द बेस्ट, गुड लक, अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। ओके, फिर थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।